शाबाश। थैंक यू। ऐसा मलिक। अरे ठीक है, हम बच्चन हैं, हिलते जरूर हैं पर गिरते नहीं कभी, समझे? इधर आओ। अरे पढ़ी लिखी हो, अमीर घर की हो, अब खंबे जैसी खड़ी हो तो अच्छा नहीं लगता ना। बैठो। अरे बैठो। हाँ बैठो। वैसे नाम का बताया तुमने अपना? अरे मच्छर, मच्छर बहुत है पर वो हरियाली बहुत है ना चारों तरफ। हमरे दादा बहुत पेड़ लगाए थे, पप्पा ने भी और हमने भी, इसीलिए ये घर देख रही हो पूरा 3 पीढ़ियों से चल रहा है। हमें दादा बनवाए थे, हमारे पप्पा यहीं पैदा हुए थे और हम भी यहीं पैदा हुए थे और हमारी नालायक औलाद भी यहीं पैदा हुई थी। कहा है कि वो चारों हमको प्यार नहीं करते हैं, इसलिए हम भी मुंह नहीं लगाते ज्यादा। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में सेम टू सेम, फीलिंग फीलिंग म्यूचुअल म्यूचुअल। यही सोच रही हो ना कि दिखने में तो गंवार लगता है, अनपढ़ लगता है, कैसे अंग्रेजी बोल रहा है इतनी टका टक आए, यही सोच रही हो ना? हाँ हाँ हाँ। तो कहा है कि 6 भाषाएं जानते हैं हम, पूरे भारत में हमारा ट्रक चलता है। हाँ, ट्रक चलाते थे हम, का एमपी का यूपी का झारखंड सब पार कर दिए। पीछे लिखवाया था हमने बरेली के बच्चन, ये टंगा है निशानी के तौर पे। भिखारियों से बस खुश करना चाहते हैं सबको। और जब हम मैडम जी को मिले ना भैया, जिंदगी में पहली बार लगा कि कोई हमें ताने नहीं सुनाना चाहता, हमारी बातें सुनना चाहता। एकदम मन से हमारी बातें सुनती थी भैया। तो हम भी बोलते बोलते ज्यादा बोल गए, निकल गया हमारे मुंह से झूठ। बोला है हमने झूठ, पर हमारी नियत में खोट नहीं है। वो खाटू श्याम बाबा की कसम खा के कहते हैं भैया, हमारी जिंदगी चाहे कैसी हो, मैडम ने जैसी जिंदगी का सपना देखा है ना, उन्हें वैसी जिंदगी जियाएंगे हम। भाई बरेली के बच्चन के एपिसोड की शुरुआत एक फनी लेकिन इंटरेस्टिंग मोमेंट से होती है, जब संगम अजब के लिए चाय लेकर आती है और अजब चाय पीते ही उसकी तारीफ कर देता है। अजब के इस रिएक्शन को देखकर बच्चन ब्रदर्स शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वही अजब गंगा की चाय में 100 गलतियां निकाल देता है, लेकिन संगम की चाय उसे बिल्कुल भी खराब नहीं लगती और ना ही वो उसके लिए कोई कंप्लेंट करता है। माही कृष्णा से कहता है कि ये तो बिल्कुल अनफेयर है। संगम सतलुज से पूछता है कि चाय कैसी है। सतलुज भी चाय पीकर सिर्फ सिर हिला देता है। फिर संगम कृष्णा से चाय के बारे में पूछती है और कृष्णा भी कहता है कि चाय अच्छी है और पूरा कप खत्म कर देता है, लेकिन माही झूठ बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं होता। वो संगम से साफ कह देता है कि ये चाय नहीं, पता नहीं क्या है। माही संगम को खुद टेस्ट करने के लिए कहता है। संगम चाय टेस्ट करती है और उसका रिएक्शन देखने लायक होता है। वो हैरान होकर सोचती है कि आखिर कोई इतनी खराब चाय कैसे पी सकता है, और खुद ही चाय की बुराई करने लगती है। इस फनी सिचुएशन के बीच घर का एक सीरियस मैटर भी सामने आता है। रघुवेंद्र संगम को घर में वापस लाने के लिए रेडी नहीं होता। सुशीला उसे समझाने की कोशिश करती है कि संगम को वापस बुला लेना चाहिए। निर्गुण भी रघुवेंद्र को एक नया रीज़न देता है। वो कहता है कि यहाँ है और अगर संगम को घर वापस ले आए तो उसकी शादी विकी से करवाई जा सकती है। अब रघुवेंद्र ये बात सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ संगम गंगा को काम के लिए रेडी होते हुए देख लेती है और उसे अपनी जॉब को लेकर बात करती है। संगम कहती है कि वो गंगा के साथ काम करना चाहती है और उससे रिक्वेस्ट करती है। गंगा उसकी बात सुनकर कहता है कि वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। संगम खुश होकर गंगा को थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन गंगा के मन में एक और बात चल रही होती है। वो कृष्णा से कहता है कि संगम को सच बता दो। कृष्णा कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा और वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद संगम कृष्णा से पूछती है कि क्या वो काम पर नहीं गया। कृष्णा कहता है कि वो जा रहा है और बात को टाल देता है, लेकिन असली प्रॉब्लम अब कृष्णा के सामने खड़ी होती है। वो जॉब ढूंढने के लिए अलग अलग जगह जाता है, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्शन ही मिलता है। दूसरी तरफ संगम घर में बोर हो रही होती है क्योंकि टीवी खराब होता है। वो माही से पूछती है कि टीवी ठीक क्यों नहीं हुआ। माही बताती है कि घर में पैसे नहीं है, इसलिए टीवी रिपेयर नहीं हो पाया। वो ये भी बताता है कि वॉशिंग मशीन भी ख़राब पड़ी है और पैसे की कमी की वजह से उसे भी रिपेयर नहीं करवा पा रहे हैं। अब घर की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सुनकर संगम को कृष्णा की बातें याद आती हैं। उसके मन में शक पैदा होने लगता है कि आखिर कृष्णा उससे क्या छुपा रहा है।
इस बीच गंगा को भी संगम की बात याद आती है। वो माही को कॉल करता है और कहता है कि कृष्णा को सतलुज के गैरेज पर लेकर आओ। अब माही कृष्णा को लेकर गंगा के पास पहुंचता है। उधर संगम अजब को अल्कोहल पीते हुए देख लेती है और अनकंफर्टेबल फील करती है। तभी अचानक लाइट्स चली जाती है और माहौल और अजीब हो जाता है। गैराज में गंगा माही और सतलुज से शटर क्लोज करके बाहर जाने को कहता है। सतलुज बात मान लेता है और शॉप बंद कर देता है। अब गंगा और कृष्णा के बीच ऐसी बात होती है जो पूरी कहानी का राज खोल सकती है। गंगा कृष्णा से सीधा पूछता है कि वो संगम को अपने बारे में सच कब बताएगा। कृष्णा के पास इसका कोई क्लियर जवाब नहीं होता, लेकिन दोनों को ये नहीं पता होता कि सतलुज उनकी बात सुन चुका है। सतलुज सामने आकर कृष्णा को कन्फ्रंट करता है और उससे सवाल करता है कि उसने संगम से गंगा के बारे में झूठ क्यों बोला। अब कृष्णा के लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ संगम को उसके सच पर शक हो रहा है, दूसरी तरफ गंगा उसे सच बताने के लिए कह रहा है और अब सतलुज को भी उसके झूठ का पता चल चुका है। अब देखना यह है कि कृष्णा अपनी सच्चाई कब तक छुपा पाएगा और क्या सतलुज संगम के सामने पूरा राज खोल देगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मिस ना करें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और टेली दर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।